हाय गाइस, हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बर्थ कंट्रोल पील्स के बारे में। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा पील्स के साथ में। एंड काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके पीरियड्स रेगुलर हैं या इररेगुलर है, तो मैं वो लाइव अपडेट भी दे दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। अभी जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, आई हैव अ पीसीओडी एंड थायराइड का प्रॉब्लम। जब से मुझे पीरियड्स स्टार्ट हुए थे तभी से मेरे पीरियड्स इररेगुलर थे, यानी पीरियड्स आते नहीं थे काफी दिनों तक, 2-2 3-3 महीने तक, और जब आते थे तो वो भी 1-1 1.5 महीने तक चलते थे। उसके कारण मुझे एनीमिया हो गया था एंड काफी टाइम बाद में मेरे को डॉक्टर ने बर्थ कंट्रोल पील्स दी थी, और बर्थ कंट्रोल पील्स भी मैंने काफी बार ली है। अब ये 3 मंथ्स का कोर्स होता है। अब ये डॉक्टर पे निर्भर करता है कि वो आपको कितने दिनों तक की मेडिसिन देते हैं, 3 मंथ्स की या फिर 5 मंथ्स का कोर्स देते हैं। मैंने 3 मंथ्स का कोर्स लिया है, वो भी काफी बार। अब बर्थ कंट्रोल पील्स लेने से पहले आपको गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर पूछना है, और गायनेकोलॉजिस्ट जब प्रिस्क्राइब करे तभी आपको बर्थ कंट्रोल पील्स लेनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मैं बर्थ कंट्रोल पील्स ले रही हूँ वही आप भी लेना स्टार्ट कर दो। अभी मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, तो बर्थ कंट्रोल पील्स के साथ में मेरा जो एक्सपीरियंस है और मेरी जो नॉलेज है मैं आपके साथ में वो शेयर करूंगी। अब आपका क्या एक्सपीरियंस है, अगर आपने बर्थ कंट्रोल पील्स लिए वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। अभी बर्थ कंट्रोल पील्स को हम लेते कैसे हैं? ये 21 डेज की मेडिसिन होती है, और जब हमें फर्स्ट डे पीरियड का होता है तब हम इसे स्टार्ट करते हैं, और 21 डेज तक हमें इसे कंटिन्यूअसली लेना होता है। अगर हम एक दिन भी मिस कर देते हैं उसके बाद में हमें डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। 21 डेज के बाद में हम 7 डेज का गैप रखते हैं। इस बीच हमें 3rd या 4th डे पीरियड आ ही जाता है। मुझे तो आ जाता था। अगर 7 डेज में भी आपका पीरियड नहीं आता है तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करना है। वैसे आ जाते हैं, उसके बाद में 8वें दिन हमें दोबारा से न्यू पैकेट स्टार्ट करना होता है। अभी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें पता हो कि बर्थ कंट्रोल पील्स होती क्या है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि इनको बर्थ कंट्रोल पील्स बोलते हैं। मैं तो सिर्फ 21 डेज की मेडिसिन बोला करती थी, और मुझे लगता था कि इन मेडिसिन को लेने के बाद में मेरे पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। अभी थोड़ी सी बायोलॉजी जाननी पड़ेगी। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये दोनों ही हार्मोन फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ और मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही इम्बैलेंस होंगे तो पीरियड्स इररेगुलर होते हैं, ब्लूटिंग और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। अभी फीमेल बॉडी हार्मोन्स को नेचुरली नहीं बना रही है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में इनबैलेंस है, तो इस केस में हम बर्थ कंट्रोल पील्स लेते हैं। बर्थ कंट्रोल पील्स एक हार्मोनल पील है जिसके अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टीन होते हैं, यानी हम अपनी बॉडी को बाहर से सिंथेटिक हार्मोन दे रहे हैं। हमारी बॉडी उसको नेचुरली नहीं बना रही है। तभी जब हम बर्थ कंट्रोल पील्स लेते हैं तो हमारे पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो रही होती है तो वो कम हो जाती है। अब ब्लीडिंग ज्यादा नहीं होगी तो खून की कमी भी नहीं होगी, एक्ने पिंपल भी कम हो जाते हैं, हेयर फॉल कम हो जाता है, और बॉडी हेयर में भी काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही हम पील्स को छोड़ते हैं उसके बाद में वापस से हमें सेम इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो जब तक मैं बर्थ कंट्रोल पील्स लेती तब तक मेरे पीरियड्स रेगुलर रहते, और पील्स को छोड़ने के 3 महीने बाद तक भी पीरियड्स रेगुलर रहते, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद में वापस से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते थे। So pills does not address the underlying hormonal imbalance। तो बर्थ कंट्रोल पील्स एक टाइम तक पीरियड्स को रेगुलर कर सकती है, उसके कुछ टाइम बाद में नहीं। तो सिर्फ बर्थ कंट्रोल पील्स लेने से हमारे पीरियड्स रेगुलर नहीं होंगे। आप चाहे लाइफ टाइम बर्थ कंट्रोल पील्स को लेते रहो। तो जो पील्स को लेने के बाद में ब्लीडिंग होती है वो रियल पीरियड नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी ने कभी ओव्यूलेट तो किया ही नहीं होता है। ओव्यूलेशन क्या होता है? जब फीमेल बॉडी ओवरी से एग्स को रिलीज करती है, जिसमें फीमेल बॉडी प्रेगनेंसी के लिए तैयार होती है। अब ये नेचुरल पीरियड नहीं है, ये विड्रोवल ब्लीड है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हार्मोन्स लेवल जो होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं एंड यूटेराइन लाइनिंग शेड हो जाती है, तो हमें ब्लड आ जाता है। अभी ऐसा भी नहीं है कि बर्थ कंट्रोल पील्स कोई काम नहीं करती। ये कुछ टाइम के लिए सही, बट पीरियड्स को रेगुलर करती है, हैवी ब्लीडिंग को ठीक करती है, जिससे खून की कमी नहीं होती है, स्किन को इम्प्रूव करती है, जो पीसीओडी में पिंपल और एक्ने हो जाते हैं उसको ठीक करती है। बर्थ कंट्रोल पील्स में जो हार्मोन होते हैं वो एंड्रोजन हार्मोन्स को कम करने में हेल्प करते हैं। एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है, और पीसीओडी के टाइम पे हमारी ओवरी जो है वो एक्सेसिव एंड्रोजन प्रोड्यूस करने लगती है, जिसके कारण हमारी बॉडी में थिक हेयर आने लगते हैं। अभी कोई भी मेडिसिन हो या पील हो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जब मैंने पील्स को लेना स्टार्ट किया था तब मैं अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके पीरियड्स को रेगुलर कर सकती थी, बट उस टाइम मैं बच्ची थी और मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। जैसे बर्थ कंट्रोल पील्स वेट गेन कर सकती है और वेट लॉस भी कर सकती है। अगर हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है यानी सूजन है
तो जब हार्मोन्स प्रॉपर्ली वर्क करेंगे तो वो सूजन कम होगा तो वेट लॉस लगेगा। लेकिन पील्स के अंदर एस्ट्रोजन भी होता है जो कि वेट गेन करता है। तो ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि अगर मेरा वेट लॉस होता है तो आपका भी होगा। अभी अगर आप बर्थ कंट्रोल पील्स रेगुलरली ले रहे हो, जैसे मैंने ली थी, जैसे ही मेरे इरेगुलर पीरियड्स होते वैसे ही मैं डॉक्टर के पास जाती और डॉक्टर मुझे बर्थ कंट्रोल पील्स देती थी। तो बर्थ कंट्रोल पील्स जो है वो थायराइड के लिए अच्छा नहीं होता है। ये थायराइड ब्लैंडिंग ग्लोबुलिन को बढ़ा सकता है जो थायराइड से बंध जाता है और ये थायराइड को प्रॉपर्ली वर्क नहीं करने देता है, जिसका रिजल्ट वेट गेन, हेयर लॉस और हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स होते हैं। तो जब आप बर्थ कंट्रोल पील्स रेगुलरली ले रहे हो तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है और अपनी बॉडी का रेगुलरली चेकअप करवाना है, जिससे कि आपको पता हो कि आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स है वो प्रॉपर्ली वर्क कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं तो फिर थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है। पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो ये थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा हो सकता है, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकता है, पीसीओडी, पीसीओएस भी हो सकता है। तो जब हम बर्थ कंट्रोल पील्स लेते हैं उस दौरान वो जो 3 मंथ्स का कोर्स होता है उसके अंदर हमें अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज करना है, बिकॉज पील्स आर नॉट अ रियली सॉल्यूशन। बर्थ कंट्रोल पील्स लेने से ओव्यूलेशन नहीं होता है, नेचुरल हार्मोन फ्लक्चुएशन नहीं होता है, तो पीरियड्स प्रॉब्लम भी नहीं होता, और फीमेल बॉडी के लिए ओव्यूलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप अपने पीरियड्स को नेचुरली रेगुलर करना चाहते हो तो यू कैन स्टार्ट सम पीसीओडी फ्रेंडली डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस, क्योंकि यही करके हम अपने हार्मोनल इनबैलेंस को ठीक कर सकते हैं। जब आप बर्थ कंट्रोल पील्स लेना स्टार्ट करते हो तभी से आप अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस स्टार्ट करो। सबसे पहले अपनी डाइट के अंदर चेंजेस करो, क्योंकि जब आप डाइट के अंदर चेंजेस करोगे तो लेस इन्फ्लेमेशन होगा, वेट लॉस होगा, आपका मूड बेटर होगा और पीरियड्स भी हेल्दियर आएंगे। हम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। वैसे तो डॉक्टर कैल्शियम, आयरन और विटामिन डी की मेडिसिन लिखते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे कंसल्ट करके और सप्लीमेंट्स ऐड करवा सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नेचुरली चीजों को इंटेक करूँ, जिससे कि मेरी बॉडी को जो भी नीड है वो पूरी हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हमें हार्मोन्स को बैलेंस करना है तो हमें स्ट्रेस कम लेना है और अच्छी नींद लेनी है, क्योंकि अच्छी नींद लेने से स्ट्रेस कम होगा और इंसुलिन लेवल भी स्टेबल होगा, क्योंकि इंसुलिन जो है वो हार्मोन्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। इंसुलिन के कारण स्ट्रेस होता है, हाई कॉर्टिसोल लेवल होते हैं, ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, तो पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, पीसीओडी, पीसीओएस होता है। हार्मोनल बैलेंस ऑलवेज इंप्रूव व्हेन यू आर स्टेबलाइज ब्लड शुगर। और ये भी ध्यान रखना कि आप अपने पेट के अंदर क्या डाल रहे हो। सो दीज आर 3 टिप्स जिससे कि आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हो। नाउ अब मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपके पीरियड्स रेगुलर हैं या इररेगुलर है। तो सच बताऊं, इस बार मेरे फरवरी के पीरियड्स लेट हैं, यानी आप देख लो जनवरी 28 को मेरे लास्ट पीरियड थे, उसके बाद में अभी तक मुझे पीरियड्स नहीं आए हैं। इसीलिए मैंने जीरा वाटर लेना स्टार्ट किया है। 5 डेज तक मैं कंटिन्यूअसली लेके देखूंगी, क्या पता पीरियड्स आ जाए, नहीं तो फिर मुझे डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा और बाद की अपडेट मैं आपको बाद में दूंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।